अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, ज़ुहैब अतीक साद वकार रियल उस्ताद की एक नई एपिसोड के साथ आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग ज़ीटा वन मॉल एंड अपार्टमेंट के हवाले से कुछ अपडेट्स हैं वो देंगे। थोड़ा सा रिव्यू करेंगे जो हमने इस प्रोजेक्ट के हवाले से काम किया, उसके ऊपर मार्केट में क्या सेंटिमेंट बना और किस तरीके से लोग जो हैं वो इस प्रोजेक्ट की तरफ अप्रोच कर रहे हैं। लास्ट फ्राइडे यानी 10 तारीख थी, 10 जनवरी से प्रोजेक्ट ने जो है वो अपने रेट्स भी इंक्रीज़ किए हैं कमर्शियल और संडे से जो है ना वो उन्होंने अपने रेट्स जो हैं वो इंक्रीज़ किए हैं। आज वो इम्प्लीमेंट हो गए हैं। रेजिडेंशियल और कमर्शियल दोनों जो ऑप्शंस थे उसके ऊपर उन्होंने स्लाइट रेट जो है वो इंक्रीज़ किए हैं। इसका जो रीज़न उन्होंने दिया है वो स्टील की प्राइसेस दी हैं, यानी कि जो फ्लोरिंग का इफ़ेक्ट आता है वो अभी नहीं आया, उसके ऊपर हम आगे जाके डिस्कस करते हैं। साद भाई से पूछते हैं। जी साद भाई, क्या अपडेट्स हैं ज़ीटा वन मॉल एंड अपार्टमेंट के हवाले से? अस्सलाम वालेकुम। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम लोग खैरियत से हैं। ज़ीटा वन एंड अपार्टमेंट्स बहुत तेज़ी से प्रोग्रेस कर रहा है और बहुत तेज़ी से इसके रेजिडेंशियल एज वेल एज कमर्शियल यूनिट सेल हो रहे हैं। जितने भी 1 बेडरूम अपार्टमेंट्स थे तमाम सेल हो चुके हैं, जितने भी स्टूडियो अपार्टमेंट्स थे तमाम सेल हो चुके हैं। बहुत सारी फ्रंट की जितनी भी दुकानें थी तमाम सेल हो चुकी हैं। फ्रंट की दुकानों में अमूमन एक हर साइड से ओपन मॉल के अंदर फ़ायदा ये होता है कि मार्केटिंग स्पेस मिल जाता है। ऑल्दो मार्केटिंग स्पेस तो सोसाइटी अपनी मर्ज़ी की या मॉल अपनी मर्ज़ी की मार्केटिंग स्पेस कर रहा होता है, लेकिन फिर भी आपकी दुकान ज़रा आउटर स्पेस की तरफ होती है। और जितनी भी ज़्यादा बड़े साइज़ की दुकानें थी, यानी ज़्यादा बड़े साइज़ की दुकानों का मतलब ये है कि जो तकरीबन 1000 से लेकर 1300 स्क्वायर फीट की दुकानें थी तमाम सेल हो गई हैं। 1300 स्क्वायर फीट या उससे बड़ी दुकानें, यानी बेहतर रेंटल वैल्यू और बेहतर रेंटल इनकम। तो ज़ीटा वन इज़ प्रोग्रेसिंग और ज़ीटा वन करंट स्टेट के ऊपर आधा अप्रॉक्सीमेटली सेल हो चुका है। अच्छा साद भाई, बहुत सारे लोग ये क्वेश्चन करते हैं हमसे कि मैं इसके अंदर कमर्शियल ये प्रॉपर्टी लेता हूँ या रेजिडेंशियल ये प्रॉपर्टी लेता हूँ, तो रेंट के हवाले से मुझे क्या कोई मैं स्पेकुलेट कर सकता हूँ अंदाज़न कितना कोई मुझे रेंट उसके ऊपर मिल रहा होता है? या बहुत सारे लोग ये पूछ रहे होते हैं कि मैं अभी इसको इस टाइम के ऊपर बाय कर रहा हूँ, आगे जाके ग्रोथ के हवाले से क्या चांसेस है परसेंटेज वाइज, वो बताएं प्लीज़। देखिए जी, अमूमन आप कोई भी कमर्शियल अगर परचेज़ करते हैं तो कोई भी अगर कमर्शियल प्लॉट भी मैं देखूँ तो तकरीबन अप्रॉक्सीमेटली 2-1 करोड़ रुपए का कमर्शियल प्लॉट होता है। फिर उसको कंस्ट्रक्ट करना, उसको रेंट पे लगाना, बहुत सारे इश्यूज़ होते हैं। जब हम ज़ीटा वन को देख रहे हैं तो ज़ीटा वन एक मॉल है। मॉल के अंदर तकरीबन जो कमज़ोर दुकानें थी वो तकरीबन 1-1 करोड़ रुपए की वर्थ की थी, सब सेल हो गई हैं। अब तकरीबन 1.5 करोड़ रुपए अबव की दुकान रहती है। अगर मैं कहता हूँ कि 1-1.5 करोड़ रुपए की अप्रॉक्सीमेटली आप दुकान परचेज़ करते हैं, वक्त के साथ साथ जैसे जैसे एक फ्लोर इसका बढ़ता रहेगा दुकान एक्सपेंसिव होती रहेगी। एट द एंड ऑफ द डे जब मॉल अपने पूरे अरूज के ऊपर है, दुकानें रेंट के ऊपर लगी हुई हैं, लोग मॉल के अंदर आ रहे हैं, यानी अपनी ओपनिंग के साथ है। मैं फॉर एग्जांपल आपकी दुकान 2.5 करोड़ रुपए की वर्थ की है, आपने खरीदी 3.5 साल के इंस्टॉलमेंट प्लान के ऊपर 1.5 की, करंट मार्केट वर्थ 2.5 करोड़ रुपए की, आपने 2.5 करोड़ रुपए अदा नहीं किए, आपको वो ग्रोथ मिली उसके ऊपर। 2.5 करोड़ रुपए के ऊपर माहाना एटलीस्ट 1.25 लाख रुपए का रेंट होना चाहिए। जो ज़ीटा वन की मैनेजमेंट क्लेम करती है वो इस तरीके से है कि 2.5 करोड़ रुपए का 5% आपको उसका एनुअल रेंट मिलेगा। 1% हो गया 2.5 लाख रुपए, 5% हो गए 12,50,000 रुपए। 12,50,000 रुपए को आप डिवाइड करेंगे 12 मंथ से तो अप्रॉक्सीमेटली 1.25 लाख रुपए माहाना रेंटल इनकम आपको मिलेगी आपकी इन्वेस्टमेंट के ऊपर। ऑल्दो आपने 1.5 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किए, 1.5 करोड़ रुपए के हिसाब से 75,000 रुपए मिलने चाहिए थे, लेकिन 1.25 लाख रुपए मिलेंगे। अच्छा, इसमें आपकी फिर कोई तकदो भी उस हवाले से नहीं हुई, ना बनाने की आपको उस हवाले से कोई आपकी एफर्ट है, ना उसको रेंट पे लगाने के हवाले से आपकी एफर्ट है? जो ज़ीटा वन मॉल एंड अपार्टमेंट की तरफ से सर्विसेज हैं साथ भाई, थोड़ा सा उसके हवाले से भी एक्सप्लेन कर दें कि आप अगर प्रॉपर्टी बाय करते हो तो उसको रेंट मेंटेन करना, बनाना, वो थोड़ा सा बताएं। अगर आपके पास एक कमर्शियल है, आपने कोई कमर्शियल की दुकान रखी हुई है, बहुत सारे आप अपने दोस्त अहबाब से पूछ सकते हैं कि आमतौर पे कमर्शियल शॉप के अंदर क्या इशू आता है। सबसे पहले उसके ऊपर एक अच्छा टेनेंट ढूंढना और उसको रेंट पे लगाना। जब अच्छा टेनेंट मिलते भी टाइम लगता है और उससे रेंट वसूल करते करते भी एक इशू होता है, क्योंकि आमतौर पे मार्केट के अंदर जो दुकानें रेंट पे लेके लोग बैठे होते हैं वो रेंट ही नहीं अदा करते और बिल्कुल तंग नहीं अदा कर देते हैं। बट ये कि एक अच्छा टेनेंट ढूंढना एक थोड़ी सी हैसल होती है। वो एक हैसल है। फिर उसके ऊपर उसका रेंटल जो किसी भी डीलर को उसका मुआवजा देना, उस दुकान को बनाना, उसको मेंटेन करना, उसके ऊपर वाइट वॉश करना, उसको मार्केट करना। ऑल्दो उसके ऊपर जो ब्रांड आता है उसको मार्केट करता है, लेकिन ज़ीटा मॉल के अंदर सबसे पहले कंस्ट्रक्शन ज़ीटा मॉल कर रहा है। डेफिनेटली A+ कंस्ट्रक्शन करेगा, उनकी अपनी बिल्डिंग है, आपकी उसके अंदर दुकानें होंगी, A+ कंस्ट्रक्शन होगी। उसको मेंटेन करना, उसको रेंट पे लगाना, उसको मार्केट करना, उसको सिक्योर करना, उसको इलेक्ट्रिसिटी या बैकअप इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करना
और मार्केट के अंदर अपनी साख्त और अपनी स्टेबिलिटी को मेंटेन रखना, ये सारे काम एक मॉल की मैनेजमेंट कर रही होती है, जहाँ पे आपका कमर्शियल यूनिट होते हैं। ग्रोथ इस तरीके से होती है, यानी एक फेयर आइडिया में ग्रोथ का दूं, हमारे एक अजीज़ हैं, उनके पास फोरम कराची में एक मॉल है, तो उस पर एक दुकान थी। अप्रॉक्सीमेटली अर्ली 2000s में उन्होंने 1 करोड़ रुपए का वो स्पेस लिया था। 10 करोड़ रुपए की अभी भी उनको ऑफर है, यानी ये ओवर द पीरियड ऑफ ग्रोथ है। उसके अलावा उन्होंने रेंटल इनकम, मगर हाँ वो उसके अंदर अपना बिजनेस रन करते हैं, तो उस हवाले से उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो अपना बिजनेस भी आप रन कर सकते हैं। जीटा मॉल आपको ये अवेलेबिलिटी देता है कि उसके ऊपर आप अपना बिजनेस अगर रन करना चाहें, आप उस एग्रीमेंट में बैठना चाहें। फॉर एग्जांपल कोई बहुत बड़ा कपड़ों का ब्रांड आता है, आपके शॉप का स्पेस ले रहा है, तो उस एग्रीमेंट में आप बैठना चाहें, हमारी तरफ से आप हाजिर हैं, आप बिल्कुल उसके अंदर बैठ सकते हैं। उसके अंदर आप देख सकते हैं क्या चीज़ कितने के ऊपर लग रही है। सीडीए अप्रूव्ड प्रोजेक्ट है ये, जीटी रोड के ऊपर, जीटी रोड के ऊपर हमें नहीं नजर आते। करीब है रिंग रोड, जो कि फाइनली अनाउंस होने वाली है 18 तारीख को। उसकी मेरे ख्याल से एक मीटिंग है, हम कोशिश कर रहे हैं कि उधर भी जाएं और उसको कवर अप करने की कोशिश करें, तो रिंग रोड हकीकत बनने वाली है। रिंग रोड बन रहा है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप से, और उसके अलावा 18 तारीख जो उसके ऊपर जनवरी में ये मीटिंग है जिम खाना रावलपिंडी के अंदर। ये मीटिंग आरडीए और प्राइवेट डेवलपर्स की है कि किस तरीके से वो रिंग रोड को गवर्नमेंट के लिए ज़्यादा आसान बनाएंगे और अपने लिए ज़्यादा फेवरेबल बनाएंगे। और रिंग रोड एक इस रावलपिंडी सिटी को एक मेट्रोपॉलिटन बनाने का पहला कदम है। अच्छा, साथ भी अपार्टमेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से आप कुछ कहना चाह रहे थे जीटा मॉल एंड अपार्टमेंट्स में, उसको अपार्टमेंट्स के हवाले से बताएं कि उसकी प्रोग्रेस जो है वो किस तरीके से। देखिए, अपार्टमेंट्स के बारे में मैं बहुत सारे लोगों को ये बताना चाह रहा था कि बहुत सारे लोग प्लान करते हैं और आगे आने वाले वक्तों में भी प्लान करते हैं कि यार हम ज़िंदगी में कुछ कर लेंगे, और जिन्होंने बहुत कुछ माशाल्लाह कर लिया है कि हम घर बनाएंगे अपना। बहुत सारे ओवरसीज़ पाकिस्तान में वक्तन फ़वक्तन आते रहते हैं। घर को मेंटेन करना, घर के लिए कोई कुक, कोई माली, कोई और रिपेयर वाले मामलात करने वाले, या कोई भी इस तरीके के मामलात होते हैं, उसको सिक्योर करना, और उसके बहुत सारे मामलात होते हैं। या अगर मैं कहता हूँ कि कोई बड़ा गैस का बिल ही आ जाए, तो वो भी बंदे, यानी पिछले दिनों पाकिस्तान में ऐसा होता रहा है, तो वो भी एक बड़ी परेशानी की बात है। और आप यहाँ हैं नहीं, और उसको सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू जैसे मैंने पहले बता दिया, तो सर्विस डिपार्टमेंट वो चीज़ है कि यार आपका एक बल्ब भी ख़राब है, तो देयर इज समबडी फॉर यू के उसको मैनेज कर ले, उसको बिल्डिंग को खूबसूरत दिखाना। उसके अलावा कोई और भी इश्यूज़ आपके अपने अपार्टमेंट के अंदर आ रहे हैं, उसके अलावा उसको रेंट पे लगाना, उसको रेंट पे लगाना, नहीं आ रहा है रेंट पे भी, रेंट पे तो अगर आप वैसे अपार्टमेंट होगा तो मैं हाजिर हूँ रेंट पे लगाने के लिए, लेकिन उसके अलावा सोसाइटी भी आपको या प्रोजेक्ट वाले भी जो है जी आपको प्रोजेक्ट वाले भी आपको ऑप्शन आमतौर पे प्रोवाइड करते हैं। और अगर कोई कॉरिडोर के अंदर बल्ब भी ख़राब हो गया तो वो बल्ब मैनेजमेंट की जिम्मेदारी है, आपकी जिम्मेदारी नहीं है। बहुत सारे ऐसे कमर्शियल स्पेसेस मैंने देखे हैं कि ना साफ़ सफाई के मामलात होते हैं, बाहर के बल्ब्स भी कोई उठा के ले जाता है। ये प्राइवेट बिल्डिंग्स के अंदर आमतौर पे इस तरीके से हो रहा होता है। तो एक सर्विस डिपार्टमेंट के अंदर, यानी इफ़ यू आर लिविंग अब्रॉड, स्पेशली इफ़ यू आर लिविंग इन द US और UK, यू आर कमिंग फ्रॉम यूरोप और अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, तो सर्विस डिपार्टमेंट्स आपके लिए बहुत ज़बरदस्त रहेंगे। जीटा वन प्रोवाइड कर रहा है बड़े 1700-1800 स्क्वायर फीट के 3 बेडरूम अपार्टमेंट्स। उसके अलावा 7th फ्लोर के ऊपर प्रॉपर एक प्लेइंग एरिया भी है जीटा वन के अंदर, यानी पार्क टाइप का एरिया स्पेस हमने दिया हुआ है। तो ये एक ऐसा प्रोजेक्ट रहेगा कि ये इट इज़ गोइंग टू बी मेंटेन्ड बाय जीटा वन मैनेजमेंट एंड यू पीपल आर गोइंग टू बेनिफिट फ्रॉम इट। साथ में ये बताएं कि इन्होंने अभी ये रेट इंक्रीज़ किए हैं संडे को, इस महीने इन्होंने इंक्रीज़ किए हैं ये रेट्स। वैसे हम जब प्रोजेक्ट्स के अंदर देखते हैं, जब उनकी छतें डल रही होती हैं या वो रोड लेवल से या ग्राउंड लेवल से ऊपर की तरफ आ रहे होते हैं, तो हमें प्रोजेक्ट्स के अंदर जो प्राइसेस होती हैं वो इंक्रीज़ होती हुई नज़र आ रही होती हैं जी। जीटा ने अभी इस टाइम के ऊपर कोई छत तो नहीं डाली, बट प्राइस इंक्रीज़ की, और इसके रीज़निंग कह रहे हैं कि जी स्टील की प्राइसेस अप हुई हैं। तो क्या आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जब अभी इसकी छत मार्च या मार्च में एक्सपेक्टेड है कि पहली छत जो है वो इसकी डली, तो उसके बाद आप इसकी प्राइस राइज जो है वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं या नहीं? देखिए, जैसे जैसे मॉल लोगों को नज़र, अभी तो मॉल ज़ेरे ज़मीन है, हमें एक खड्डा है और उसके अंदर बहुत ज़्यादा कंक्रीट फिलिंग और सरिये का बहुत ज़बरदस्त किस्म का काम हो रहा है, स्टील वर्क चल रहे हैं उसके अंदर। लेकिन जैसे ही वो ज़मीन से बाहर निकलेगा, आई एम श्योर दैट देयर आर गोइंग टू बी मैनी पीपल हु आर गोइंग टू रश टूवर्ड्स दिस मॉल, बिकॉज एक अच्छी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी है। और शहर इसी तरीके से ग्रो करते हैं कि आप उसके अंदर मॉल
मॉल्स के अंदर, अपार्टमेंट्स के अंदर इन्वेस्टमेंट्स करते हैं, ज़मीनों में इन्वेस्टमेंट करते हैं और इस तरीके से शहर ग्रो करता है। पिंडी इस्लामाबाद ग्रो करते हुए नज़र आ रहे हैं। रिंग रोड एक मार्क है रावलपिंडी शहर के लिए कि रावलपिंडी कितना ग्रो करेगा, और उन तमाम इलाकों के लिए जैसे जीटा मॉल या रूडन इनक्लेव या DHA या बहरिया टाउन के उनकी फर्दर ग्रोथ, एक्सपेंशन और ग्रोथ होने वाली है और बहुत सारी पॉपुलेशन इस तरफ आने वाली है। तो बहुत सारी चीज़ें, पिंडी इस्लामाबाद बहुत महंगा होने वाला है और जैसे जैसे छत बाहर निकलती जाएगी उस तरह से कीमत भी बढ़ती रहेगी। आप ऑप्ट कर सकते हैं। हमारे पास इस टाइम पे कमर्शियल के अंदर अवेलेबिलिटी भी है, रेजिडेंशियल स्पेस के अंदर भी जीटा वन मॉल एंड अपार्टमेंट के अंदर अवेलेबिलिटी है। आप उस तरफ ऑप्ट कर सकते हैं। रेट्स जो हैं वो अभी इसके मुनासिब हैं। आगे जाके इसमें काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ एक्सपेक्टेड है। रिंग रोड का बड़ा ज़बरदस्त इम्पैक्ट है, GT रोड का बहुत अच्छा इम्पैक्ट है और इस्लामाबाद एक्सप्रेस वे का जीटा वन मॉल एंड अपार्टमेंट को बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट है। और कुछ ऐड ऑन करना चाहते हैं साथ भी? लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। कॉन्टैक्ट डिटेल जो है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर मेंशन होगी। हमारी थ्रू आप जीटा वन मॉल एंड अपार्टमेंट की बुकिंग करा सकते हैं। बेहतरीन आफ्टर सेल सर्विसेज के लिए रियल उस्ताद की तरफ आप ऑप्ट करें। अपना ख्याल रखें। अस्सलाम वालेकुम।